मिडिल क्लास फैमिलीज़ एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं कि कहाँ थोड़ा मनी सेव कर लें, और ये थोड़ी थोड़ी सेविंग्स ही कभी कभी बहुत ज़्यादा काम में आती है। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जिससे आप अपने किचन से ही काफ़ी सेविंग कर पाएंगे, और ये सभी हैबिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि काफ़ी आसान है। आप आसानी से इसे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बर्तन हमारे रोज़ ही धुलते हैं, दिन में 3 से 4 बार हम लोग इसे वॉश करते हैं। और देखिए, जब हम विम बार या फिर कोई भी रिन बार यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का जो बार होता है, अगर हम यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को वॉश करने के लिए ना, तो ऐसे कंटेनर्स यूज़ कीजिए जिसके नीचे से कोई भी होल्स ना हो और ये नीचे से जाके वेस्ट ना हो। तो ऐसे कंटेनर लेंगे तो इसमें अगर पानी भी रह गया ना, तो इस पानी से भी आप बहुत सारे बर्तन वॉश कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये पिघल जाता है, जो सोप रहता है मेल्ट हो जाता है, और हम लोग का जो सोप है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे कंटेनर यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। जितना भी इसमें पानी जाता है ना, ये पानी से ही आपके पूरे के पूरे बर्तन वॉश हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि इसके नीचे होल्स ना हो, तो आपका जो सोप है, चाहे आप विम बार यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। कभी कभी किचन से भी थोड़ी स्मेल आती है। कभी हम कुछ फ्राई करते हैं, कुछ जल जाता है, या फिर डस्टबिन वगैरह से ना कभी थोड़ी बहुत स्मेल आती है। तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि असेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं। ये जो असेंशियल ऑयल होता है ना, डस्टबिन में आप डालते हैं या फिर किचन में कैंडल में जला के यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। तो उससे भी सस्ता एक ऑप्शन बताती हूँ। हमारे जो सोप के रैपर्स रहते हैं, उसे आप अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। इनको फेंकने के बदले आप डस्टबिन का जो गार्बेज बैग है ना, उसके नीचे डाल दीजिए। तो डस्टबिन से इसकी काफ़ी दिनों तक इसमें जो खुशबू रहती है, वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डस्टबिन से स्मेल नहीं आएगी। और बहुत ही सस्ता सा ऑप्शन है, आप अगरबत्ती यूज़ कीजिए। आप अगरबत्ती लगा सकते हैं अपने किचन में। आपने कुछ कुकिंग की है और स्मेल रह गया है, तो आप अगरबत्ती लगा दीजिए अपने सिंक के पास, इसे लगा के छोड़ दीजिए। थोड़ी ही देर में ना पूरी की पूरी स्मेल निकल जाएगी, और पूरी अगरबत्ती भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगरबत्ती भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, तो आप इसे डेली भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा अपना सेव कर सकते हैं। असेंशियल ऑयल्स ना कभी कभी यूज़ करने के लिए ठीक है, लेकिन डेली इसे यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। विम बार्स या दूसरे बार्स के साथ साथ हम लोग कई सारी चीज़ें वॉश करने के लिए हम लोग विम लिक्विड भी यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। और अगर आप इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसमें आप काफ़ी सारा पानी मिक्स करके यूज़ कीजिए। इसका रेशियो रखिए 1:10। तो ये काफ़ी दिनों तक चलेगा और आपको महीनों तक इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा इसमें काफ़ी सारा पानी मिक्स कर लेती हूँ। एक जो खाली बॉटल आती है ना विम लिक्विड की, ये विम लिक्विड की बॉटल्स आप फेंकिए मत। जब ख़त्म हो जाता है तो आप एक हाथ बॉटल्स रख लीजिए, और फिर आप इसमें ना ऐसे मिला के यूज़ कर सकते हैं पानी, और ये काफ़ी दिनों तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ भी आपका बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा। सोप्स और लिक्विड में पैसा सेव करने के साथ साथ आप अपना कुकिंग के टाइम भी काफ़ी सारा टाइम और मनी दोनों ही सेव कर सकते हैं। जैसे आप कुकर यूज़ कीजिए। कुकर में हम अलग अलग सेपरेटर्स डाल सकते हैं। मैंने तो 2 रखे हैं दाल और राइस के लिए। आप इसमें 3-4 कितने भी सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो कंटेनर्स आते हैं आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर किसी भी आप बर्तन की शॉप से ले सकते हैं। इससे आप काफ़ी सारा गैस सेव कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ना एक ही साथ एक ही कंटेनर में बन रही है, और आपका टाइम भी बच जाएगा, और वो टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे जो मसाले होते हैं कई बार हम लोग एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं, और ये अगर आपने रूम टेम्परेचर में रख दिया तो कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएंगे। इनमें मॉइस्चर आ जाता है, भले ये आपने पैक इसका खोला ना हो, ये सील्ड हो, फिर भी ना ये रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब जो पैकेट्स हैं, मसाले के पैकेट्स हैं, इन सबको आप फ्रीज़र में रखिए। मैं यहाँ पे चने, राजमा, छोले, ये जितने भी एक्स्ट्रा जो सामान रहता है ना मेरे पास, मैं सब कुछ इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ना तो इनमें कीड़े पड़ते हैं, और ना ही इसमें आपको कुछ चीज़ें डाल के रखने की ज़रूरत है। जैसे ये बूंदी वगैरह है, ये भी मैं सूजी, बेसन, ये सारी चीज़ें ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो ये बहुत लंबे टाइम तक, महीनों तक ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सूखी लाल मिर्च अगर आप ऊपर रख देंगे ना, तो ये पूरी ख़राब हो जाएगी, इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसको भी आप अपने फ्रीज़र में रखिए। थोड़ा बहुत जितना आपको डेली लगता है उतना निकाल के रख दीजिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसे आप अपने फ्रीज़र में ही स्टोर कीजिए। बहुत बार हम लोग फ्रिज को क्लीन करते समय इसको ऑन ही रखते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इसको क्लीनिंग करेंगे तो हमें ऑब्वियसली दरवाज़ा इसका खुला ही रखना पड़ेगा। लेकिन आप जब
इसको क्लीन कर रहे हैं तब आप इसका जो ऊपर से स्विच है ना इसको बंद कर दीजिए, मेन स्विच, तब आप इसकी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा वो। तो आप जब भी आपको कुछ ज़्यादा काम करना रहता है, फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग करनी रहती है, पूरे जो ट्रे वगैरह हैं वो सब साफ़ करना रहता है, तो आप सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको जितनी देर आप क्लीनिंग करनी है, जितनी भी थॉरली आपको इसको साफ़ करना है ना, आराम से कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसको आप बहुत देर तक ओपन करके मत रखिए, ऑन करके मत रखिए। इससे आप चेक करेंगे ना तो आपके जो इलेक्ट्रिक बिल है उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेगा। और आप जब भी फ्रिज को ओपन करते हैं जल्दी से जल्दी बंद कीजिए। आप कुछ सामान निकालने के लिए जैसे हम ओपन करते हैं ना तो फटाफट से सामान निकाल के जल्दी से आप फ्रिज का जो डोर है वो बंद कर दीजिए। बहुत देर तक फ्रिज को ओपन मत रखिए। अपने फ्रिज में अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें उसको पूरा स्टफ़ कर देंगे, तो उससे भी ना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है और ऐसे में ना फ्रिज ख़राब होने का भी बहुत डर रहता है। इससे फिर आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आएगा, फ्रिज वगैरह सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसलिए आप कम से कम सामान रखिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान रखिए। बहुत सारा सामान आप फ्रिज में भर के रखेंगे तो एक तो आपको जगह भी नहीं होगी, और आप चेक करते रहिए कि आपने कितना फूड, लेफ़्ट ओवर फूड आपके जो फ्रिज में रखा हुआ है वो कितने दिनों से रखा हुआ है। जितने जल्दी हो सके उसे कंज्यूम कीजिए। अपने फ्रिज का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही सेट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो टेम्परेचर आप कम रख सकते हैं। लेफ़्ट ओवर फूड के बारे में मैं बात कर रही थी, तो अगर आपने लेफ़्ट ओवर फूड स्टोर करके रखते हैं तो इसको 24 आवर्स से ज़्यादा मत रखिए, और इसको जितना जल्दी हो सके ना इसको कंज्यूम कर लीजिए। क्योंकि एक तो ये बहुत दिन तक रखा नहीं रहना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और आपका जो फ्रिज है ना वो भी स्टफ़ होता जाएगा, चीज़ें इसमें भरती जाएंगी। कुछ भी खाने की चीज़ आप फ्रिज से निकालते हैं और आपको उसको रीहीट करना है तो आप उसे कुछ देर पहले, कम से कम 15-20 मिनट पहले बाहर निकाल के रखिए। तो आप अगर माइक्रोवेव में गर्म करेंगे या फिर आप गैस पे भी गर्म करेंगे ना तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। अगेन आपका जो माइक्रोवेव का यूसेज है, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा और आपका गैस भी बचेगा अगर आप गैस पे गर्म कर रहे हैं। तो इसे बाहर निकाल के ज़रूर रखिए 15 से 20 मिनट पहले। और ऐसे कंटेनर्स यूज़ कीजिए जो कि आप रीहीट के लिए भी यूज़ कर सकें और इसमें ही आप स्टोर कर सकें। क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा बर्तन निकालेंगे तो आपका जो सोप है, वाटर है, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी। तो इसलिए कम से कम बर्तन निकालिए। आप ऐसे बर्तन यूज़ कीजिए जिसको रीहीट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और फ्रिज में स्टोरेज के लिए भी रखा जा सकता है। हमेशा सबसे पूछ के ही आप खाना बनाइए कि कौन कितना रोटी खाने वाला है या कितना राइस खाने वाला है। उससे आप अपने फूड का जो वेस्टेज है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप जब पूछ लेते हैं किसी से कि आपको कितनी रोटी खानी है लंच में या डिनर में, तो ये ना इससे आपका काफ़ी सारा जो फूड है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। और एक और चीज़ से आप अपना फूड वेस्टेज बचा सकते हैं। आप इस तरह का जो बाउल रखते हैं अपने ग्रेन्स के अंदर, तो आप एक ही साइज़ यूज़ कीजिए। उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि डेली आपको कितना राइस या फिर दाल लग रहा है या कोई भी ग्रेन्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी वेस्टेज कम होगा और आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इतने में आपका जो लंच का प्रिपरेशन हो सकता है या फिर डिनर का जो खाना है इतनी क्वांटिटी में बन सकता है। तो एक ही आप कप या फिर मेजरिंग जो बाउल्स आते हैं वो रखिए। कुकर का यूज़ करने से आप बहुत सारा गैस सेव कर सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ बर्तन में बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, तो उस कढ़ाई या जो भी बर्तन आप यूज़ करें उसको ढक के खाना बनाइए और उसे स्लो फ्लेम में बनाइए। तो इससे भी आपका गैस बचेगा और खाना जलेगा भी नहीं। दूसरा, आपका जो खाना है वो जल्दी बन जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम कवर करके बनाते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है। बहुत सारे ऑयली बर्तन होते हैं जिनको धोने के लिए काफ़ी सारा हमको स्क्रबिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारा सोप यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ऐसे पैन्स जिसमें आपने शैलो फ्राई किया हो या डीप फ्राई किया हो या कुछ भी ऑयली चीज़ें बनाई हो, तो इसको ना आप डायरेक्टली सोप मत लगाइए। इसमें आप अच्छे से गर्म पानी करके इसमें गर्म पानी डाल दीजिए।
गर्म पानी से पूरा ऑयल, पूरी गंदगी निकल जाएगी और आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम स्क्रब करना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप सिर्फ इसे साबुन डाल के भी बिना स्क्रब किए भी वॉश कर पाएंगे। जैसे ये पैन है तो थोड़ा सा गंदा है तो इसे तो स्क्रब करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही थोड़े से सोप में ये साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें सोप, लिक्विड कुछ भी नहीं लगेगा और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग भी नहीं लगेगी, टाइम भी आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन हैं तो सबसे पहले उसमें आप गर्म पानी डालिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्क्रब करके अपना टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। गर्म पानी से उसका जो ऑयल है, गंदगी है, सब की सब बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। बचे हुए तेल को जब भी हम लोग छानते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये प्रोसेस। ऐसी वाली छन्नी अगर हम लेते हैं तो फोर्क या फिर स्पून लगाना पड़ता है। तो एक आप ऐसी छन्नी लेके रखिए। ये वाली जो छन्नी है ना, इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना स्पून लगाने की ज़रूरत है, ना फोर्क लगाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से मिनटों में आपका ये जो तेल छानने वाला जो काम है ना, वो आराम से हो जाएगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं या तेल रिफ़िल करते हैं तो हमारे काउंटर टॉप पे ऑयल के छींटे उड़ जाते हैं, तेल गिर जाता है और उसे ना हम पेपर से क्लीन करते हैं तो ये ऐसा स्प्रेड हो जाता है, क्लीन नहीं होता है। पुराने कपड़ों के छोटे छोटे पीसेस ज़रूर कट करके रखिए, उससे आपके काउंटर पे बिल्कुल स्टेन्स नहीं आएंगे और उसके बाद आप इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ये एयर टाइट कंटेनर मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो लिड है ना, इसको मैं जब भी वॉश करती हूँ तो इसमें पानी भर जाता है और कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लगता है पूरा ड्राई होने के लिए। तो ऐसे वाले आप कंटेनर्स लीजिए। ये जो ब्लैक लिड वाला है ये बहुत ही अच्छा है, एयर टाइट है और स्टैकेबल भी है, और जो वाइट कंटेनर है वो स्टैकेबल नहीं है। से हम अपनी दूसरी खाने की चीज़ें स्टोर करते हैं ताकि लंबे समय तक चल सके। ऐसे वेजिटेबल्स, लेटस वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो इनको भी ठीक से स्टोर कीजिए सो डैट जो आपने इनमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो वेस्ट ना जाए। इनको ना आप, जैसे अगर आप ये बच गए हैं तो ऐसे इनको नैपकिन्स में आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जो आप बाउल में रख रहे हैं नीचे भी आप ऐसे नैपकिन लगाइए और ऊपर से भी नैपकिन से कवर कर दीजिए, और फिर उसके बाद ना आप इसे सिल्वर फॉइल से कवर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये आराम से 4 to 5 डेज़ ये चल जाएंगे, फ्रेश रहेंगे। लेकिन ट्राई कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी कंज्यूम इसे कर लें। तो बाकी चीज़ों की तरह आप अपने वेजिटेबल्स को भी बचा के रखिए, इसे भी सेव कीजिए, यहाँ भी आपका पैसा सेव होगा। कुछ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स रहते हैं जैसे कि लेटस, ब्रोकली या फिर मशरूम्स, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो पूरी तरह से कंज्यूम कीजिए, इन्हें वेस्ट मत होने दीजिए, सो डैट आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट ना हो। तो इनको स्टोर करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैंने नैपकिन लगा दिया है। नैपकिन आप सिंगल ही रखिए, डबल नैपकिन्स मत लीजिए। और इसमें ना थोड़ा सा एयर जाने की भी ज़रूरत होती है ताकि ये थोड़ा सा इसका जो फ्रेशनेस है वो बना रहे। और इसको मैं सिल्वर फॉइल से ऊपर से अच्छे से कवर कर दूँगी और ये आराम से 4 to 5 डेज़ ये फ्रेश रहेगा। आई होप आपको मेरी दिखाई गई सभी टिप्स यूज़फुल लगती होगी। कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।